हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मिनिस्टर। जैसा कि हम 7th क्लास का सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स डिस्कस कर रहे थे। इसका हमने फर्स्ट पार्ट को पार्ट 1 में डिस्कस किया। अब हम सेकंड पार्ट को पार्ट 2 में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को ओपन करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। मृदु kept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows just jutting out and her eyes glazed with concentration. तो मृदु ने क्या किया, विंडो के अंदर से सावधानी से बचते बचाते हुए उसको देखा। लाली वाज सिटिंग, लाली कहाँ पर थी, वहाँ पर बैठी हुई थी, थोड़ा सा डिस्टेंस पर, अक्वार्डली बहुत बुरी तरह से उस वायलिन को पकड़े हुए, एंड बोस्ट्रिंग मीन्स अपने हाथों में बहुत बुरे तरीके से वायलिन को पकड़े हुए थी। हर एल्बोज जुटिंग आउट, और उसकी एल्बोज, उसकी कोहनियाँ शरीर से बाहर निकली हुई थी। और हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें बिल्कुल एक जगह कंसंट्रेशन से गड़ी हुई थी। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and old-fashioned tuft. Meaning क्या हुआ फ्रेंड्स, कि जो वो उसका म्यूज़िक मास्टर था, वो बिल्कुल विंडो के सामने ही, विंडो के बिल्कुल लगते ही दीवार के साथ बैठा हुआ था, विंडो के बैक में। और उसका फिगर क्या था, उसकी बॉडी कैसी थी, बोनी मतलब थोड़ा सा पतला शरीर था उसका, और उसके सिर में वो है लगभग पूरी तरह से गंजा हो चुका था। उसके शरीर पे थोड़े बहुत काले ब्लैक बाल जो तेल से लगे हुए थे उसके सिर पे, और जो कि उसके ईयर के चारों तरफ गिरे हुए थे, मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ बस थोड़े बहुत बाल थे उसके। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट, और पुराने फैशन में कटे हुए बालों का गुच्छा था। एक गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। मीनिंग कि उस एक गोल्ड सोने की चेन ग्लिम्ड चमक रही थी उसकी लेदरी नेक के ऊपर, मतलब उसकी गर्दन के ऊपर एक सोने की चेन चमक रही थी, और एक डायमंड की रिंग भी चमक रही थी उसके हाथ में। और जब वह सितार के ऊपर नीचे अपने हाथ को कर रहा था, स्टेम मतलब सितार का जो स्टेम होता है ऊपर वाले हिस्सा, उसके ऊपर नीचे कर रहा था। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge. मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सा फुट बाहर निकला हुआ था उसकी धोती के अंदर से, उसकी धोती के नीचे से एक बड़ा सा पैर निकला हुआ था। वेस्थी क्या होता है, धोती, तमिल में धोती को क्या कहते हैं, वेस्थी। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रोनी बिग टो, और वह साथ साथ उस पैर को जमीन के ऊपर पटक रहा था उसी समय जैसे जैसे धुन लग रही थी। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स बजाए। नोट्स क्या होते हैं, सुर म्यूजिक के। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वोलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और लाली स्टम्बल्ड मतलब लड़खड़ा रही थी, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रही थी वोलिन बजाते हुए, जो कि काफ़ी हेल्पलेस दिखाई दे रही थी, जिसको लग रहा था कि इसको बजाना नहीं आता। ये देखिए फ्रेंड्स, वो बच्चे खिड़की में से इन दोनों को देख रहे हैं। ये कौन है, म्यूजिक मास्टर है, और ये कौन है, लाली है, जो कि बहुत बुरी तरह से इसको पकड़े हुए हैं। और म्यूजिक मास्टर के सिर देखिए, जो कि इस लेसन के अंदर बताया था। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और जो कि वोयलिन क्या था, वो काफ़ी हेल्पलेस और अनहैप्पी दिखाई दे रहा था उसके हाथों में। व्हाट अ डिफरेंस, द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। मीनिंग क्या हुआ, क्या
डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इन दोनों के बजाने में। जो म्यूज़िक मास्टर के नोट्स हैं, उसकी धुन है, उसके सुर हैं, वो क्या कर रहे हैं, लहरा रहे हैं बहुत अच्छे से। इनविजिबल ट्रैक, इनविजिबल ट्रैक क्या है, ऐसा ट्रैक जिसे जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके ऊपर धुन के अंदर, धुन का जो इनविजिबल ट्रैक है, मतलब उसके ऊपर बहुत अच्छे से इसके नोट्स क्या है म्यूजिक के, वो लहरा रहे हैं। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said। और यह ऐसा लग रहे हैं जैसे कि ट्रेन के पहिए बहुत ही स्मूथली उस पटड़ी के अंदर फिट हो गए हैं और बनाते हुए चल रहे हैं, ऐसा रवि ने कहा। मृदु stared at that huge, be-ringed hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music। और मृदु ने झाँका। स्टेयर्ड का मीनिंग क्या होता है, देखना, लेकिन एक ध्यान से। हैड दैट ह्यूग, उस बड़े, बी-रिंग्ड, अंगूठी पहने हुए हाथ के ऊपर, जो कि एफर्टलेसली मतलब आराम से वोलिन के ऊपर घूम रहा था। मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहा था। स्क्वक, देयर वाज लाली डिरेलिंग अगेन। और क्या हुआ, देखो लाली फिर से डिरेलिंग कर रही है। डिरेलिंग का मतलब जैसे कि रेल पटड़ी से उतर रही, इतनी बुरी आवाज निकाल रही है। अम्मा केम ए विल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओ अम्मा। तो क्या हुआ, एक अम्मा की आवाज आई गेट से बाहर। वेल क्या होती है, एक दर्द भरी आवाज गेट से आई। रवि सेंड दैट beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with तापी। मीनिंग क्या हुआ कि रवि इसको बाहर भेज दो, उसकी माँ चिल्लाई। वरांडा में से, वेयर सी वाज चैटिंग, जहाँ पर वह बातें कर रही थी उसकी दादी के साथ। ही हैज़ बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन्ड टू टापी। उन्होंने क्या कहा कि वह एक हफ्ते से लगातार यहाँ पर आ रहा है, अब उसका समय आ गया है कि कोई दूसरा घर देख ले। बैग मीन्स भीख के लिए, क्यों वो भिखारी था। और ऐसा पति ने तापी को बताया। पति कौन थी, उसकी मदर, और तापी कौन थी, उसकी दादी। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। ध्यान से समझिए, मृदु और मीना ने क्या किया, रवि को फॉलो किया बाहर की तरफ जाते हुए। उसकी माँ ने कहा था कि इसको वापस भेज दो और वो बैगर क्या था, ऑलरेडी गार्डन में आ चुका था और वह अपने आप को आराम दे रहा था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और अपने वो आराम महसूस कर रहा था जैसे कि घर के ऊपर करते हैं। और उसने क्या किया, अपने ऊपर वाले कपड़े को नीम के नीचे फैला लिया और उसके नीचे लेट रहा था। वह उस नीम के स्टेम के नीचे वह लेट रहा था। अपेरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक ए लिटिल स्नूज। अपेरेंटली क्या होता है फ्रेंड्स, क्लियरली, साफ रूप से समझ आ रहा था कि वह अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था एक छोटी सी झपकी लेने के लिए। लिटिल स्नूज मतलब छोटी सी नींद लेने के लिए। वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म टू अपीयर, गो अवे सेड रवि स्टर्नली। My pati says it's time you found another house to beg from। तो जैसे ही वह, जबकि वह वेट कर रहा था आम्स का, भीख का, दान। आम्स क्या होती हैं, भीख जो दान में दी जाती हैं, कि वह कब आए। और गो, इतने ही में ही उसने, रवि ने क्या कहा बहुत बुरे ढंग से, गो अवे, यहाँ से जाओ। मेरी माँ ने कहा है कि अब तुम्हारा समय आ गया है कि कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls। तो क्या किया, बैगर ने अपनी आंखों को खोला, एकदम उसकी आंखें खुल गई और उसकी आंखें मतलब चौंक गया वो। एंड गेज्ड एट, और सभी चिल्ड्रंस की तरफ देखा ध्यान से, और एक एक करके
उस घर की औरतें, उसने कहा। एट लास्ट, अंत में, एक वॉइस में, चोक्ड विद फीलिंग, जो कि बुरी तरह से, मतलब फीलिंग से, उसकी फीलिंग मतलब एकदम से वह चौंक गया था, वह शोक हो गया था। आर वेरी काइंड सोल, इस घर की औरतें क्या हैं, काफ़ी दयालु हैं। और आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर ए होल वीक। और आई केप्ट माई बॉडी, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैनेज टू स्टे अलाइव, मतलब जिंदा रहने के लिए मैनेज करना। तो मैंने अपने आप को जिंदा रहने के लिए एक हफ्ते से इनकी दया पर निर्भर था, मतलब इनकी दया की वजह से मैं एक हफ्ते से अपने आप को जिंदा रख रहा था, मतलब खाना पीना उसको मिल रहा था। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, ही रेज्ड हिज वॉइस। और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे मुझे वापस भेज देंगी। और उसने अपनी आवाज़ उठा के कहा, ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने कहा। इसका मीनिंग यह है, अम्मा अम्मा ओ said his will might be, but it certainly was not feeble। देखिए ध्यान से, वो क्या कह रहा था, अम्मा अम्मा, said his, उसका कहा हुआ, will might be, वो क्या हो सकता था, दर्द भरी हो सकती थी, but it certainly was not feeble, लेकिन वह वीक, feeble का मीनिंग क्या होता है, वीक, कमजोर, लेकिन वह कमजोर आवाज़ नहीं थी। वो जैसे बोल रहा था, हो सकता है दर्द भरी आवाज़ थी, लेकिन वह आवाज़ कमजोर नहीं थी। It began in a deep strong rumble somewhere in the withered valley and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing। तो क्या कह रहा है, इट बिगेन, उसने शुरुआत की, वो गहरी और स्ट्रॉन्ग, मजबूत, रंबल, समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, कपकपाती हुई, रंबल क्या होती है, कपकपाती, समवेयर, उसकी विदर्ड क्या होता है, चिपे हुए, चपटे, फैली, उसका पेट बिल्कुल चिपक चुका था, मतलब बहुत ही थिन था। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से गूंज के बाहर निकल रही थी। और क्या हुआ, उसकी आवाज़ क्या थी, गहरी थी, स्ट्रोंग थी, रंबल क्या थी, कपकपाती हुई, और उसके पेट के अंदर से आ रही थी, मतलब वह भूखा था और उसके मुंह से गूंज रही थी। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग, किसके साथ, उसके कुछ बचे हुए दांत, जो कि स्ट्रेंड, मतलब उसके ऊपर दाग पड़ गए थे, ब्राउन ब्राउन रंग के। विद बिटल चुइंग, किसके वजह से, क्योंकि वह पान चबाता था, बिटल चुइंग मतलब पान चबाता था। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। मीनिंग देखो कि रवि, इसे कह दो कि किचन के अंदर कुछ नहीं बचा हुआ है, ऐसा रुक्मणी ने कहा। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, और उसे यहाँ पर दोबारा आने की जरूरत नहीं है। टेल हिम दैट, इसे कह दो। सी साउंडेड, उसने आवाज़ निकाली। फेड अप, फेड अप का मीनिंग टायर्ड एंड अनहैप्पी, कि हम थक चुके हैं, इससे नाखुश हैं। Ravi did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. क्या हुआ, रवि को अब दोबारा से इसे ये सब उसकी माता ने उसको बोलने के लिए कहा था, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बैगर को यह सब कुछ सुन चुका था, यह सब कुछ सुनाई दे रहा था, जो कि नीम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बैगर सेट अप, बैगर खड़ा हुआ, एंड साइड, और वह काफ़ी उसको शर्म महसूस हो रही थी, काफ़ी लज्जा आ रही थी। आई विल गो, ही सेड वियरली, ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर हिज ट्री, द सन इज सो हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। उसने क्या कहा, मैं चला जाऊंगा, बड़े दुख से उसने कहा, लेकिन सिर्फ मेरे को थोड़ी देर इस नीम के नीचे रेस्ट करने दो। सूरज क्या है, सन क्या है, बहुत गर्म है, और जो टार मीन्स तारकुल, रोड के ऊपर जो तारकुल है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, वो पिघल चुका है गर्मी की वजह से। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। इसने क्या कहा कि मेरे पैर पहले ही ब्लिस्टर्ड मीन्स मतलब उसके ऊपर छाले पड़ जाना, उसके पैरों के अंदर छाले पड़ चुके थे। ही स्ट्रेच, उसने अपने पैरों को फैलाया दिखाने के लिए।
पिंक गुलाबी, पीलिंग पीले पड़े हुए, ब्लिस्टर्स छाले, मतलब गुलाबी और पीले पड़े हुए छाले थे उसके नंगे पैरों के ऊपर, नीचे पैरों के नीचे तले के ऊपर। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना। रवि, हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। तो क्या किया कि मेरा मानना है कि इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए, मृदु ने मीना के कान में फुसफुसाया। रवि और फिर रवि उस मीना ने रवि को कहा, क्या हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस, क्या तुम्हारे पास एक पुराने चप्पल की जोड़ी है घर में कहीं पे। I do not know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Mina's. तो मतलब क्या हुआ, मैं नहीं जानता, रवि ने कहा, मेरे तो बहुत छोटी हैं, इसके पैर में फिट नहीं होंगी, और मैं दे देता अगर इसके पैर में फिट होती तो। एंड हीज फिट वर लार्जर देन मृदुज, और उसके पैर मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे। और बैगर वॉज सेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ, बैगर क्या कर रहा था, अपने ऊपर वाले कपड़े को हिला रहा था। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपने धोती को कस रहा था। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और उसने क्या किया, अपनी आंखों को उठाकर देखा और बड़े डर से, फियरफुली क्या, डर से रोड की तरफ देखा। ग्लीमिंग जो कि चमक रहा था, आफ्टरनून जो दोपहर की गर्मी से। ही नीड समथिंग ऑन हिज फिट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट इज नॉट फेयर। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। तो क्या हुआ, उसे कुछ पैरों में पहनने की जरूरत है, कुछ न कुछ उसके पैरों में पहनने की जरूरत है, मीना ने ऐसा कहा। हर बिग आइज, उसकी आंखें भर गई पानी से। इट इज़ नॉट फेयर, यह सही नहीं है। रवि ने क्या, मतलब शांत रहो, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट इज़ नॉट फेयर, इट इज़ नॉट फेयर, इज़ नॉट गोइंग ऑन टू हेल्प, मतलब चिल्लाते हुए, ब्लबरिंग क्या होता है, चिल्लाते हुए, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। इज नॉट गोइंग टू हेल्प, यह उसकी हेल्प नहीं कर रहा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फिट ऑन दैट रोड, वट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट देम। मतलब 2 मिनट के बाद उसके पैर जल रहे होंगे इस रोड के ऊपर, जिनको एक चप्पल के पेयर ऑफ चप्पल की जरूरत है, तो हम कहाँ से लेके आए। कम लेट्स सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, और उसने क्या किया, आओ हम घर में ढूंढते हैं। उसने मृदु और मीना को घर के अंदर खींच लिया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Those are those." मतलब जैसे ही वह वेरेंडा की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाए, मृदु की आंखें उन पुरानी चप्पल के ऊपर पड़ गई, जो कि उसने जब वह घर के अंदर आई थी, तब उसने नोटिस किया था इन चप्पल्स को। और रवि, सी विस्पर्ड टू हिम, उसने सी विस्पर्ड टू हिम, और वह रवि की कान में फुसफुसाई। हुज आर दोज, यह चप्पल किसकी है। ये चप्पल देखिए फ्रेंड्स, जो हमने लेसन के अंदर स्टार्टिंग में जिक्र किया था, बड़ी और ग्रे चप्पल जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द सेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, ही बीम्ड एंड नोडिड। मतलब क्या हुआ, रवि ने उनकी तरफ देखा और एंड ग्लैंस्ड, और ध्यान से देखा। टर्न मतलब रवि उसकी तरफ मुड़ा और ध्यान से उनको देखा। सेबी क्या होता है, ए बैड कंडीशन, मतलब बुरी हालात में दिखाई दे रही थी, बट स्टर्डी, लेकिन मजबूत थी। ओल्ड स्लीपर्स, पुरानी चप्पल। ही बीम्ड एंड नोडिड, उसने क्या किया, सिर को सीधा किया और हिलाया।
these are just the right size, he said picking them up. और उसने ऊपर उठाते हुए क्या कहा, ये सही साइज की है। और मृदु और मीना ने भी उनको फॉलो किया नर्वसली, डरते हुए, बैक इनटू द गार्डन की पीछे जाते हुए। और मृदु और मीना उसको, जब वह रवि उठा के चल रहा था, उन्होंने भी उसका पीछा किया। फिर यह रवि ने बैगर को कहा नीचे गिराते हुए, इन चप्पल को उन बूढ़े आदमी के आगे, इनको पहनो और यहाँ पर वापस मत आना। और बैगर ने उनकी तरफ घूरा, चप्पल की तरफ, और हरीडली, जल्दी से, फ्लंग हिज टावल, मतलब अपने टावल को उठाया, ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर के ऊपर पटका, हरीडली पुस्ट, और अब क्या किया, अपने पैरों को उन चप्पल के अंदर डाला और लेफ्ट, और वहां से चला गया। मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए, एक ब्लेसिंग ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के लिए ब्लेसिंग देते हुए मन ही मन में वह वहां से चला गया। और एक ही मिनट के अंदर वेनिस्ड, ही हैड वेनिस्ड, मतलब वह वहां से गायब हो गया। अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, मतलब गली के कोने से वहां वह गायब हो गया। और फिर क्या हुआ, म्यूजिक मास्टर बाहर आया घर से, और उसने एप्रिशिएटिव मतलब डिसअप्रूविंग मतलब एक लुक देखा कि द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन एप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। और क्या किया, म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आया, एप्रिशिएटिव लुक मतलब डिसअप्रूविंग, नापसंद करते हुए उन तीनों बच्चों की तरफ देखा, जो कि बड़े चुपचाप ट्री के अंदर बैठे हुए थे, मार्बल खेल रहे थे। और फिर क्या किया, उसने सर्च किया, अपनी चप्पलों को ढूंढा वरांडा के अंदर, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर उसने उसको रखा था। लाली ही कॉल्ड, उसने क्या लाली को बुलाया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ क्षण के बाद, सी हरीड टू अप हिम, वह उसकी तरफ दौड़ी हुई भागी आई। क्या तुमने मेरी चप्पल्स को देखा है माय डियर, मुझे याद है यहाँ पर मैंने उनको रखा था, यहाँ पर रखा था, यह ऐसा मुझे याद है। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वाच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द वेरेंडा, मतलब रवि, मृदु और मीना बड़े चुपचाप ढंग से उनको देख रहे थे। म्यूजिक मास्टर और जो लाली थी वो हर वेरेंडा में चप्पल को सर्च कर रहे थे। ही स्क्यूरिड का मतलब क्या होता है, वह दौड़ रहे थे इधर उधर चारों तरफ, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, वह क्या कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, उन चप्पलों को ढूंढ रहे थे, कभी प्लांट के अंदर देख रहे थे। रेलिंग क्या होती है, जो आंगन के बाहर लगा दी जाती हैं, और उसको क्या कर रहे थे, चप्पल्स को ढूंढ रहे थे। Brand new they were, I went all the way to Mount Road to buy them, he went on saying, they cost a whole month's fees, do you know। तो क्या हुआ, वो क्या कह रहा था, ये तो नई थी बिल्कुल, और मुझे बहुत मुश्किल हुई थी माउंट रोड पर जाने के लिए, इन्हें खरीदने के लिए, और वह ऐसा कहते हुए जा रहा था, इनकी कॉस्ट पूरे मंथ से भी ज़्यादा है, क्या तुम जानते हो। सोन लाली वेंट इनटू टेल हर मदर, रुक्मणी अपीयर्ड लुकिंग हरास्ड विद पॉटी फॉलोइंग हर। तो क्या हुआ, जल्दी ही लाली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर चली गई। फिर रुक्मणी बाहर आई, और वह कैसी दिखाई दे रही थी, हरास्ड, काफ़ी हैरान, मतलब दुखी दिखाई दे रही थी अपनी, और उसके साथ साथ कौन आ रही थी, पाटी मीन्स उसकी ग्रैंड मदर। और वे कहाँ हो सकती हैं, इट इज़ रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, और ऐसा सोचना काफ़ी उदास करने वाला है कि किसी ने उन चप्पल्स को चुरा लिया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वेंडर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, फेरी वाले, मतलब कुछ न कुछ फेरी वाले जो कि चीज़ें बेचते रहते हैं, दरवाजे पर आते हैं। वरिड पति, डरती हुई पाटी ने कहा, पाटी कौन थी, उसके ग्रैंड मदर, कि बहुत सारे फेरी वाले यहाँ पर आते हैं। और रुक्मणी ने क्या देखा, रुक्मणी ने फिर रवि, मृदु और मीना की तरफ देखा, जो कि पेड़ के अंदर बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुमने किया बच्चों, सी बिगेन, उसने शुरू किया, एंड देन, और फिर सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और वे बड़े उत्सुकता से चुपचाप बैठे हुए थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, और फिर वो आराम से आए,
उसकी तरफ मतलब वेंट ऑन स्लोली, धीरे धीरे से उनकी तरफ गई। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरेंडा, क्या तुमने मतलब लर्किंग का मीनिंग क्या होता है? वेटिंग क्वाइटली अट्रैक्टिंग अटेंशंस, और तुमने किसी को देखा कि वेरेंडा की तरफ आते हुए। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फाउंड बिटवीन हर आईब्रोज, अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, मतलब एक बड़ी शार्प वी शेप, उसकी आंखों के ऊपर एक वी शेप बन चुकी थी, मतलब वो गुस्से से पूछ रही थी उसकी और एक स्ट्रेट टाइटर, मतलब उसका फेस क्या दिखाई दे रहा था? काफ़ी सख्त दिखाई दे रहा था, जो कि यूजुअली सामान्यतः सॉफ्ट होता है, काफ़ी प्लेजेंट खुशी भरा माउथ होता है, मुंह होता है। और रुक्मणी बहुत गुस्से में थी। थोट मृदु विद ए सीवर, मतलब मृदु ने सोचा। सीवर का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कप कप आते हुए, मतलब एक उसके अंदर कप कपी। सीवर का मीनिंग क्या होता है? कप कपी। वह डरी हुई थी और मृदु ने सोचा सी वुड, वह इतना उदास नहीं होगी अगर यह जानेगी पुअर बैगर के दुखों के बारे में। सोर्स क्या होता है? उसके दुख, उसकी पीड़ा। ऑन हिज फिट, तो उसका वह क्या सोच रही थी कि अगर वह आंटी को बता देगी तो वह इतना दुखी नहीं होगी जब उसे पता चलेगा उस पुअर बैगर के पैरों के पीड़ा के बारे में। सी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, उसने कोशिश की अपने आप को बताने के लिए। टेकिंग ए डीप ब्रीथ सी क्राइड, रुक्मणी देयर वाज ए बैगर हियर, poor thing, he had such boils on his feet, so said रुक्मणी grimly turning to रवि। तो क्या किया? उसने एक लंबी गहरी सांस ली और चिल्लाई कि रुक्मणी, यहाँ पर एक बैगर आया था और बहुत बुरी बात यह है कि उसके पैर बिल्कुल जल चुके थे। तो फिर रुक्मणी ने क्या कहा? इसीलिए बड़े ग्रिमली क्या होता है? दुख से, बड़े विषाद पूर्वक, मतलब पछतावे से, मतलब दुखी से उसने कहा इसीलिए तुमने इन चप्पल को उसे दे दिया। You gave the music master चप्पल to that old beggar who turns up there, तो इसीलिए तुमने उन म्यूजिक मास्टर की चप्पल को उस बूढ़े भिखारी को दे दिया जो यहाँ पर आया था। इन दिनों चिल्ड्रंस ग्राउंड मतलब काफ़ी बिगड़ चुके हैं। पति ने कहा कि मतलब इन दिनों आजकल बच्चे बहुत बिगड़ चुके हैं, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। क्या तो अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट करण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जेनरस। तो मतलब क्या हुआ कि अम्मा, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था करण के बारे में, जिसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, सब कुछ बांट दिया था लोगों को, जबकि उसकी कान की गोल्ड इयरिंग्स, मतलब कान में पहने जाने वाली सोने की इयरिंग्स भी दे दी थी, और वह काफ़ी दयालु और जेनरस, बहुत ही अच्छे स्वभाव का आदमी था। मूर्ख स्नैप्ड रुक्मणी ने उसको चाटा मारा। करण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओवन। तो उसने उसको मूर्ख कहकर चाटा मारते हुए कहा कि करण ने दूसरे की चीज़ें नहीं दी थी उसको, लोगों को, बल्कि अपनी खुद की दी थी। लेकिन मेरी चप्पल उसके पैरों में फिट नहीं हो रही थी, बैगर के फिट में। और रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, रवि ने, मतलब ब्रेसली क्या होता है? रूडली। ब्रेसली क्या होता है? रूडली। और रवि ने क्या किया? बड़े रूडली ढंग से कहा कि लेकिन मेरी चप्पल उसके पैरों में फिट नहीं हो रही थी, अगर वो फिट होती तो मैं ज़रूर उसको दे देता। और क्या तुम इसको माइंडेड, मतलब तुम्हें इससे बुरा नहीं लगता अगर मैं अपनी चप्पल उसको दे देता? तो रवि ने क्या कहा रुक्मणी को, और अब रवि सेड रुक्मणी ने कहा, रवि अब वह बहुत गुस्से में थी, अंदर चले जाओ इसी क्षण। और वह अंदर भाग गया और गोपू मामा की कभी कभी पहनी जाने वाली चप्पल ले आई, मतलब वह अंदर चली गई जल्दी में, और गोपू मामा कभी कभी उन चप्पल को पहनता था, वो चप्पल ले आई। और यह फिट हो जानी चाहिए आपको, सर प्लीज़ आप इन्हें पहन ले, मुझे माफ़ करें, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा लड़का बहुत बिगड़ गया है।
द म्यूजिक मास्टर्स आई लिट अप ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। मतलब लिट अप मतलब उसकी आंखें एकदम से हरी भरी हो गई, मतलब वो देख के खुश हो गया और उसने उनको पहन लिया और वह ऐसी कोशिश कर रहा था दिखाई देने के लिए कि वह काफ़ी खुश नहीं है। मतलब एक अंदर से तो वो काफ़ी खुश था लेकिन वो है दिखाना नहीं चाहता था उनको। अच्छा, मेरा मानना है दिस विल हैव टू डू, अब इन्हें तुम्हारा कहना मानना चाहिए। दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू, कि इन आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते जो कि उन्हें करनी चाहिए। ए हनुमान इनकारनेट ओनली रमा कैन सेव सच ए नोटी फेलो। तो उसने क्या कहा, एक अनुमान मतलब उस इनकारनेट अवतार हनुमान के बारे में, भगवान जी के बारे में कह रहे थे कि एक हनुमान अवतार के रूप में आया था और ऐसे बच्चे को, ऐसे नोटी फेलो को, ऐसे शरारती बच्चे को सिर्फ राम जी ही बचा सकते हैं। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, और उसकी आंखें एकदम से चौंक गई, मतलब खुली की खुली रह गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके लड़के को एक बंदर बुलाए। मतलब उसके लड़के का कंपैरिजन क्या किससे कर रहा था, हनुमान से, हनुमान जी से उसके लड़के का कंपैरिजन कर रहा था शरारती बच्चे के रूप में। और उसने क्या कहा, उसकी आंखें मतलब खुली की खुली रहेगी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बच्चे का एक बंदर से कंपैरिजन करे, इवन हालांकि एक होली मंकी, एक धार्मिक बंदर। और वह सी शुड स्टिप, मतलब वह की वही खड़ी रहेगी। स्टिप का मतलब कठोर, एंड स्ट्रेट और सीधी, और दरवाजे के सामने। और यह साफ था कि वह चाहती थी कि वह यहाँ से जल्द चला जाए। और when he clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things?" क्लैटर्ड ऑफ का मतलब जब वह जा रहा था आवाज़ करते हुए उन चप्पल की, मतलब नई चप्पल थी वो आवाज़ कर रही थी, उसने कहा, मृदु आओ अंदर और हैव सम टिफिन, आओ खाना खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से बताओ कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो इन चीज़ों के बारे में तुम बच्चे। भगवान, थैंक गॉड, उसने भगवान का शुक्रिया किया। यूर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, और क्या कहा, तुम्हारे गोपू मामा इन चप्पल्स को काम पर नहीं पहनते। एज सी वॉक्ड टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, और वह किचन की तरफ मृदु और मीना के साथ चल रही थी। वह एकदम अचानक से हंसी और कहा, लेकिन वह हमेशा जल्दी में होता है। टू थ्रो ऑफ हिज शूज, वह बहुत जल्दी आते ही घर अपने जूतों को फेंक देता है और सॉक्स को भी, और चप्पल पहन लेता है जितना जल्दी हो सकता है। जब वह घर आता, मतलब उसके मामा घर आते ही चप्पल्स और सॉक्स को फेंक देते हैं और आते ही उन चप्पल्स को पहन लेते हैं। लेकिन तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब आज शाम को वह घर आएंगे कि मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम्हारी चप्पल तो म्यूजिक मास्टर को दे दी गई है। तो इस लेसन का राइटर कौन है, वसंत सूर्य। और यह कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम मृदु इन मद्रास गोरू चका टर्न्स अप। इस लेसन से यह लेसन लिया गया है, इस स्टोरी से यह लेसन लिया गया है। तो इस लेसन में आपको क्या सीखने को मिला कि आजकल लोग एक बच्चों को तो सिखाते हैं लेकिन दूसरों के ऊपर दया करो, लेकिन जब बच्चे कुछ दान देने की बारी आती है, कुछ दान देने की सोचते हैं, तो सभी का मन पीछे हट जाता है। तो कोई भी दान नहीं दे सकता, इतने मतलब कंजूस हो चुके हैं लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें। और आप कोई भी बदलाव चाहते हो कि हम इस तरीके से नहीं सर, हमारे को दूसरे तरीके से ये लेसन वीडियो के अंदर करवाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए और हम सुधार जरूर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।